दशहरे के पावन पर्व पर जटपुरा स्थित श्री राम मंदिर से हर वर्ष दशहरे के पावन पर्व पर शोभा यात्रा निकाली जाती है, तो वही इस वर्ष निकलने वाली शोभा यात्रा को लेकर श्री राम मंदिर में शोभा यात्रा के सभी पदाधिकारी सहित एक बैठक की गई, जिस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि शोभा यात्रा में पदाधिकारी को क्या क्या जिम्मेदारी दी जानी है, जिसके चलते हुए दक्षिणी विधानसभा से समाजवादी से प्रत्याशी विनय अग्रवाल ने बताया कि यह शोभा यात्रा 400 वर्ष पुरानी शोभा यात्रा है और यह हर साल श्री राम मंदिर से निकल जाती है। इस वर्ष भी शोभा यात्रा को बड़े ही झूठ सच के साथ निकाला जाएगा, इसको लेकर ही यहां पर पदाधिकारी सहित बैठक की जा रही है। देखिए, दशहरा शोभा यात्रा आयोजन समिति की एक बैठक मंदिर श्री रामचंद्र जी महाराज जटपुरा लोहा मंडी प्रांगण में हो रही है। ये दशहरा कहते हैं, हमारे बुजुर्ग लोग कहते हैं 400 साल पुराना है और इस दशहरे को बड़े भव्यतापूर्ण तरीके से हर साल निकाला जाता है। आज इस कमेटी की तीसरी चौथी बैठक है। कार्यकारिणी के गठन की चर्चा चल रही है आज, और परसों कार्यकारिणी का गठन होना है। परसों कौन सी तारीख पड़ेगी? 4 तारीख को शाम को 7 बजे मंदिर प्रांगण में कार्यकारिणी के गठन होगा और ये दशहरा बहुत ही भव्यता के संग मनाया जाता है। लाखों लोग इसको देखने आते हैं, जिसका सेंट जॉन्स पे एक बहुत बड़े रावण के रूप में दहन होता है। शोभा यात्रा पूरी सजीव रूप से पूरे रास्ते पर राम रावण का युद्ध होते हुए चलता है। जनता बहुत लुत्फ उठाती है इसका, और एक राजगद्दी का भव्य कार्यक्रम होता है जो पिछली बार हमारी क्षमा जैन सक्सेना जी के नेतृत्व में जयपुर हाउस में हुआ था। महामंत्री राजपाल यादव, जो कि पिछली बार महामंत्री थे, उनके नेतृत्व में शोभा यात्रा निकाली गई थी। और इस बार भी कार्यकारिणी का गठन करने के बाद बहुत ही भव्य रूप से शोभा यात्रा निकाली जाएगी और निश्चित रूप से एक मील का पत्थर साबित होगी। शोभा यात्रा के महामंत्री राजपाल यादव ने बताया कि इस बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि 4 तारीख को अध्यक्ष पद के लिए चुनाव किए जाएंगे और जो भी चुनाव जीत का अध्यक्ष बनेगा वही इस शोभा यात्रा की देखने को बखूबी करेगा। चुनाव तरीके की रूपरेखा रहेगी, किन किन लोगों को क्या जिम्मेदारी वगैरह दी गई है, क्या प्रक्रिया रहेगी? हर वर्ष की भांति इस वक्त भी जो प्राचीन मंदिर श्री रामचंद्र जी महाराज जटपुरा खातीपाड़ा से इस बार शोभा यात्रा जो निकाली जानी है दशहरा वाले दशहरे की, उसके लिए विचार विमर्श मंथन चल रहा है। आज चौथी बैठक है। इसी चौथी बैठक में हम लोगों ने सभी लोगों ने ये निर्णय लिया है कि दिनांक 4/10 को हम लोग चुनाव प्रक्रिया कराएंगे और चुनाव प्रक्रिया में जो भी आवेदक होंगे, जिनको भी इच्छुक होंगे, जिन लोगों को लगता होगा कि मैं प्रभु राम जी का काम बहुत अच्छे रूप में करूँगा, और जो भी अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं या जो राम जी का काम करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को हम लोग कोशिश करेंगे उन लोगों को लोग आगे आएँ। और कहीं ना कहीं जो हमारे चुनाव अधिकारी भी हम लोगों ने बनाए हैं, तो चुनाव अधिकारी के नेतृत्व में ये चुनाव संपन्न कराया जाए और उस व्यक्ति को जिम्मेदारी दी जाए जो उस व्यक्ति दशहरा शोभा यात्रा को भव्य बनाने के लिए अपना योगदान दे सके और अपने उस प्रयास से इस दशहरा शोभा यात्रा को ऐसी ऊंचाइयों पर ले जाए जिस तरीके से हम लोग उन्होंने जो पिछले आयोजन करते आ रहे हैं, ये आने वाले समय में ये आयोजन और भव्य होता चला जाए। बैठक में उपस्थित विनोद अग्रवाल ने बताया कि हर साल शोभा यात्रा श्री राम मंदिर से निकल जाती है और इस शोभा यात्रा में 50 से लेकर 60 झांकियां निकाली जाती हैं और इस बार शोभा यात्रा में झांकियां को भी बढ़ाया जाएगा। यहाँ हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी दशहरा शोभा यात्रा कमेटी की बैठक आयोजित की गई है। हर वर्ष रामचंद्र जी मंदिर से दशहरा भव्य रूप से 60 से 70 झांकियों निकलती हैं और यह दशहरा शोभा यात्रा जो हमारी राम बारात निकलती है उससे भी पुरानी है और बहुत ही भव्य निकलती है। वह यात्रा का रूट हमारा न्यू राजा मंडी से तोता का ताल, लोहा मंडी, राजा मंडी, सेंट जॉन्स पर रावण का वध होता है और इस शोभा यात्रा में करीब 8 से 10 बैंड रहते हैं और करीब 40-70 झांकियाँ रहती हैं। बहुत ही भव्य शोभा यात्रा निकलती है। पूर्व पार्षद क्षमा जैन सक्सेना ने बताया कि इस मंदिर में पिछले कई वर्षों से मैं जुड़ी हुई हूं और अगर कमेटी ने इस बार भी मुझे कार्य करने का मौका दिया तो मैं विश्वास दिलाता हूं अब की बार भी इस कार्यक्रम में 4 चांद लग जाएंगे। ठीक है। किस तरह का शोभा यात्रा मीटिंग हुई है और कैसे देखिए, ये जो मंदिर है बहुत ही पवित्र मंदिर है और मैं इस मंदिर से पिछले कई वर्षों से लगातार जुड़ी हूँ
और यहाँ पर जो महिलाओं का जो कार्यक्रम होता है उसके लिए मुझे यहाँ नामित किया था। अध्यक्ष मैं यहाँ पर कई वर्षों से रही हूँ और पिछली बार मेरा सौभाग्य था कि राजगद्दी का प्रोग्राम करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ था, जिसमें हमारी सैकड़ों महिलाओं ने, बहुत भारी बारिश थी पिछली बार, उसमें भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और ये जो कार्यक्रम था 1 दिन का होता है हमेशा से, लेकिन पिछली बार हमने इसको 2 दिन का प्रोग्राम किया। 1 दिन हल्दी मेहंदी का प्रोग्राम रखा था, कुछ साज सज्जा वगैरह प्रतियोगिताएं की थी और जनकपुरी को जैसे आयोजन होता है उस तरह से हमने ये अयोध्या नगरी करके सजाया था और वहाँ पर कार्यक्रम किया था। इस बार अगर कमेटी यदि मुझे इस बार दोबारा से इस कार्यक्रम को करने का अवसर प्रदान करेगी तो निश्चित रूप से इसमें 4 चांद और लगेंगे और अच्छे से बनाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि राजगद्दी जो है एक बहुत बड़ा आयोजन है। इसको हमें विस्तार से लोगों को बताना है, काय को बढ़ाकर लोगों को जागृत करना है कि किस तरह रामचंद्र जी का कार्यक्रम हुआ। जैसे जनकपुरी सस्ती है, उसके बाद रावण का दहन होता है, उसके बाद राजगद्दी का होता है। तो इसके लिए सभी शहरवासियों को जोड़ेंगे और इसमें अच्छे से अच्छा प्रयास करेंगे। अंत में महामंत्री राजपाल यादव ने बताया कि यह जो चुनाव प्रक्रिया होगी उसे चुनाव प्रक्रिया के बाद कमेटी में 3 चुनाव अधिकारियों को नियुक्त किया जाएगा। इस बार अभी सब लोग कमेटी के लोगों ने भी निर्णय लिया है, जो बैठक में सभी लोगों की सर्वसम्मति से फैसला लिया गया है कि इस बार जो चुनाव प्रक्रिया होगी उसके चुनाव प्रक्रिया के 3 हम लोगों ने चुनाव अधिकारी नियुक्त किए हैं, जिनमें हमारे विनोद अग्रवाल जी, कमल लोधी जी और हमारे रामदास कटारा जी, इन तीनों को हम लोगों ने सभी लोगों सबकी सम्मति से चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया है। और इन तीनों के निर्देशन में इस बार जो भी चुनाव प्रक्रिया होगी इन तीनों के नेतृत्व में सब कराई जाएगी।